25 MP गई, चॉइस भारतीय जनता पार्टी का और एक पता नहीं कौन सी पार्टी का, कब कौन सी पार्टी का हो जाता है मुझे भी समझ में नहीं है। जिन लोगों को कंधे पर उठाकर और वो घूम रहे हैं, उन्होंने कभी भी भाई-तू के लिए कहीं भी जो भाई-तू के साथ अन्याय हो रहा था, भाई-तू के विकास की बात हो रही थी, भाई-तू आगे बढ़ने की बात हो रही थी, उसमें उनकी भूमिका क्या रही वो सवाल में आज उनसे पूछना चाहता। हम लोगों के साथ अन्याय हो रहा था, हर दिशा के अंदर अन्याय हो रहा था, पर उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। पीने के पानी की योजना के अंदर रेगिस्तानी इलाके के अंदर 90% पैसा भारत सरकार, केंद्र की सरकार देती और 10% राज्य सरकार देती। इस तरह की व्यवस्था आज भी पहाड़ी इलाके के अंदर 90% पैसा से हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, वो पैसा आज भी केंद्र सरकार दे रही, भारत की सरकार दे रही, 10% पैसा राज्य सरकार को देना पड़ा। हम लोगों के साथ अन्याय हुआ और वो व्यवस्था बदली गई। 42.5% पैसा केंद्र सरकार दे रही है सिर्फ, और 42.5% पैसा वो कहने की राज्य सरकार दे, और 5% पैसा हम लोगों को अपनी जेब से देने का उन्होंने फैसला किया। किसी ने यह बात बोली, कहीं भी ये बात करी, दबंग है। दबंगता किस चीज में? गठजोड़ के अंदर, सौदेबाजी के अंदर। हम लोगों की हित की बात कभी करी, लोकसभा के अंदर एक बार भी बोला। 25 MP गई, चॉइस भारतीय जनता पार्टी का और एक पता नहीं कौन सी पार्टी का, कब कौन सी पार्टी का हो जाता है मुझे भी समझ में नहीं है। कब किससे प्रयोजित हो जाते हैं और प्रयोजन के बाद उस ताकत का इस्तेमाल किसके लिए किया जाए। एक बार भी अगर लोकसभा के अंदर ये बात कही कि अन्याय हम लोगों के साथ हो रहा है, कभी भी उन्होंने इस बात का जिक्र नहीं किया। कभी भी एक चिट्ठी दी हुई उनके साथ अपने परिवार के लोगों को ट्रेनिंग देते हैं गलत बात, झूठ, अफवाह फैलाने की, उसके साथ साथ एक बात ये भी कह देते हैं कि इस चीज के बारे में कभी एक बार तो आप जिक्र कर लो। 5 साल हुए, एक बार भी उन्होंने जिक्र नहीं किया, लोकसभा में नहीं किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं किया, कोई व्हाट्सएप के अंदर करोड़ों गलत बातें व्हाट्सएप के अंदर भेज रहे, उनके साथ देखिए सच्चाई की बात और बात भी नहीं की। और पूरे राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा अन्याय किसके साथ हो रहा था? सबसे ज्यादा अन्याय भाई-तू के साथ हो रहा था। हमने कहने के लिए नहीं कह रहा जैसे वो लोग कहने के लिए कहते हैं, जब उनके सामने सवाल किया जाता तो उनके पास कोई उत्तर नहीं रहता। कभी भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया नहीं कि वो आप लोगों के हित की, भाई-तू के हित की और भाई-तू को आगे बढ़ाने का फैसला था, इसलिए इन लोगों ने इसके बारे में कभी भी जिक्र नहीं किया। नहीं तो अन्याय हो रहा था उस वक्त जिक्र किया, नहीं तो जब न्याय हो रहा था उस वक्त जिक्र। पूरे राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा पाइपलाइन कौन से विधानसभा में स्वीकृत है? कभी ये सवाल किया? कभी मेरे से भी सवाल किया उन्होंने? नहीं किया। कभी किसी से भी सवाल किया? पूरे राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा पाइपलाइन कौन सी विधानसभा क्षेत्र के अंदर लग चुकी है? मुझे भाई-तू का कौन सा स्थान है? कभी इस बात की चर्चा करी नहीं। सड़कें, हर समझदार आदमी, जानकार आदमी जानता है कि प्रधानमंत्री सड़क ग्राम योजना कि 10 सालों के बाद रिपेयरिंग की जिम्मेवारी किसकी? 10 साल के बाद उसकी रिपेयरिंग की जिम्मेवारी भारत सरकार की है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार की। कभी भी उन्होंने ये बात करी? लोकसभा में एक बार भी बात करी? एक बार भी उन्होंने मांग नहीं करी, क्योंकि उस मांग करने से अगर सबसे ज्यादा हित किसी का होगा, फायदा किसी का होगा तो भाई-तू की जनता का होगा, आम लोगों का होगा। वो अन्याय हम लोगों के साथ हो रहा था, कभी भी उन्होंने कहीं जिक्र नहीं किया। कभी भी उन्होंने जिस अपने परिवार के लोगों को प्रगला कर और आगे किया पाए, उन लोगों से ये सवाल नहीं कर पाए कि वो 10 साल हो चुके हैं प्रधानमंत्री सड़क ग्राम योजना से जो सड़कें हैं, उनकी सड़कों की रिपेयरिंग भारत सरकार क्यों नहीं करती? और भारत सरकार ने नहीं की। उसके बावजूद भी आपकी दी हुई ताकत का इस्तेमाल कर उन सड़कों की रिपेयरिंग भी भाई-तू विधानसभा के अंदर राजस्थान की सरकार से कराने का फैसला किया। वो लोग जो अपने परिवार के लोगों को हाथ में मोबाइल पकड़ कर वो खड्डे दिखाने के अंदर ही उनकी क्षमता और समय निकाल दे, पर जिनकी जिम्मेवारी है वो उनको नहीं बता रहे हैं। जिनको सवाल करना है कि प्रधानमंत्री सड़क ग्राम योजना की जिम्मेवारी किसकी है, सिर्फ बदनाम कैसे करना,
हरीश चौधरी को बदनाम कैसे करना, भाई तुम्हारी जनता बहुत समझता है और अच्छी तरह से जानती है किसका क्या काम है। अगर ये सवाल सीधा हरीश चौधरी का संदर्भ में होता तो हरीश चौधरी जवाब देता, सीधा ठोक कर जवाब देता। आज से आज तक, आज 53 साल की उम्र के अंदर हर बात अगर कमी और गलती भी होगी स्वाभाविक तौर के ऊपर स्वीकार करेगा हरीश चौधरी। जो राजस्व गांव जोड़ने की जिम्मेवारी किसकी? भारत सरकार की। प्रधानमंत्री सड़क ग्राम योजना के अंतर्गत 2 साल तक ये बोतल वाले लोकसभा के सदस्य उनके साथ में नहीं, पर एक बार भी उन्होंने ये बोला नहीं नरेंद्र मोदी जी को कि जो राजस्व गांव जोड़ने की योजना है उसके अंदर राजस्थान के अंदर राजस्व गांव जो वंचित है उनको सड़कों से जोड़ो। एक दफे भी ये बात करी हुई लोकसभा में कहीं भी। उसके बाद वहां से दूसरी तरफ जाना किस तरह का प्रयोजन है, कहां से प्रयोजित है, वो सब बातें मैं कई दफे बोल चुका हूं। और मैं ईमानदारी से बोल रहा हूं, किसी मंदिर के अंदर मेरे से ये सवाल पूछ लेना ईमानदारी से, और जिसके से प्रयोजित है उनको मैं 50 बार मुंह पर बोलूं। ऐसा नहीं कोई गठजोड़ सौदेबाजी की राजनीति हरीश चौधरी नहीं करते, उसके बावजूद इन्होंने कहीं भी नहीं करा। पर वो जिम्मेवारी भी राजस्थान सरकार की तरफ से फैसला कराकर उन गांवों को भी जोड़ने का फैसला राजस्थान सरकार ने। उसमें सबसे ज्यादा फायदा किसका हो रहा था? बाइटू का हो रहा था। 694 सड़कों में से 223 सड़कें सिर्फ बाइटू में बन रही थी, इसलिए उन लोगों ने बाइटू की दी हुई ताकत तो बाइटू के लिए उपयोग नहीं करवाए। इस तरह की लोगों ने प्रयास किया। फिर ये बात कह रहे हैं तो सिर्फ घोषणा है, सड़का नीचे बनेगा घोषणा है या नीचे बन रही है, उन लोगों का कहना चाहता हूं जाकर नीचे देख ले। पैसे के प्रबंधन के लिए अलग से 223 सड़कें जो बाइटों के लिए, उसके लिए पैसे का प्रबंधन भी अलग से। अगर किसी का विरोध करना है तो तर्क से करो, विरोध करना है तो उसकी गलती से करो। झूठ से विरोध कर आज तक दुनिया में कोई हासिल नहीं कर पाई, और बाइटों के अंदर झूठ तो कभी भी नहीं चला है दुनिया खाना बाबा की आशीर्वाद से लोगों का। लाइट के संदर्भ में 70 साल के अंदर बाइटों में जितने कनेक्शन नहीं हुए उतने कनेक्शन बाइटों के अंदर 5 साल के अंदर हुआ है। पर ये बात किसी ने पूछी? नहीं पूछी। क्यों? उससे बाइटों का भला हो रहा था, बाइटों के आम लोगों का भला हो रहा था, बाइटों के आम परिवार का भला हो रहा था। उस योजना के अंदर आज भी जो पैसा केंद्र सरकार से आना तो आया, ये नहीं पूछा उन्होंने, किसी ने भी पूछा हुई तो आज भी वो पैसा जो केंद्र सरकार में, जो केंद्र सरकार के हिस्से की पैसा था वो नहीं आई। उसके बावजूद भी बाइटों में वो ढाणियों में बिजली कैसे पहुंचे वो व्यवस्था करवाई, और बाइटों के अंदर 40,000 से ज्यादा बिजली के कनेक्शन पिछले 5 सालों के अंदर। ये बात वो लोग नहीं करेंगे।